हेम्प जिसे हम भांग भी कहते हैं, इसको भांग भी कहा जाता है। हेम्प का जो रेशा होता है वह कैसा होता है, सन के समान होता है। सन का पौधा जैसा होता है ना, ठीक उसी प्रकार से इसका भी पौधा होता है। इसके फाइबर यानी कि रेशे की लंबाई की बात किया जाए, फाइबर जो होता है इसका जो पौधा होता है वह कितना होता है, 3 से 15 फीट लंबा होता है। 3 से 15 फीट लंबा एक पौधा होता है। इसका प्रयोग यूएस में नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर यह एक अवैध रेशा माना गया है, इसलिए वहाँ इसकी पैदावार नहीं होती है। यूएस में इसको क्या किया गया है, यह अवैध माना गया है, इसलिए वहाँ इसकी पैदावार नहीं की जाती है। इसकी रेशे की बात किया जाए तो इसका जो रेशा होता है वह एक प्रकार का पौधा होता है, उसी से प्राप्त होता है। उस पौधे का नाम है कैनविस सैटिवा नामक पौधे से यह प्राप्त होने वाला रेशा है। यह 1 वर्षीय पौधा है। जैसे कपास 1 वर्षीय पौधा है, ऐसे ही यह 1 वार्षिक पौधा है। 1 वर्ष में यह तैयार होता है। यह सबसे सस्ता व मजबूत फाइबर है। सबसे सस्ता व मजबूत फाइबर है। यह सबसे सस्ता और मजबूत फाइबर है। इसका प्रयोग की बात किया जाए, यह प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग कपड़ा बनाने में, कपड़ा निर्माण करने में, कागज़ बनाने में और अन्य प्रकार के पशु के बिस्तर बनाने में यह प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा जो सिगरेट होता है, सिगरेट के कागज़ को बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। यह एक ऐसा पौधा है जो चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में यह उगाया जाता है। यह गहरे रंग का रेशा है और इसका रेशा कैसा होता है? मोटा होता है। इसके रेशे की लंबाई की बात किया जाए, रेशे की लंबाई तो वह कितनी होती है? 2 मीटर तक होती है। रेशे की जो लंबाई होती है वह 2 मीटर होती है। और इसका आकार कैसा होता है? आकार जो होता है पौधे का बेलनाकार होता है। इसके जो सतह होते हैं, इसके सतह पर जोड़ें पाई जाती हैं। जगह जगह ऐसा लगता है कि जोड़ लगा हुआ है और दरारें भी पाई जाती हैं। जोड़ें और दरारें पाई जाती हैं। इसके बीज का प्रयोग और पत्तियों का प्रयोग किसके लिए? दवा बनाने के काम में लाया जाता है। और इसका प्रयोग सुतली भी बनाने में किया जाता है। सुतली बना करके इसे रस्सी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसकी रासायनिक संरचना की बात की जाए तो यह प्रकृति में उपस्थित है और इसमें जल अवशोषक की क्षमता होती है। जल को अवशोषित कर लेता है या जल अवशोषित करने की क्षमता पाई जाती है। इसके रेशे में हेमी सेल्यूलोज की मात्रा पाई जाती है। मोम भी इसमें उपस्थित रहता है और ऐसा माना जाता है कि भांग की पैदावार पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। कहाँ होती है? पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। उत्तराखंड में यह विशेषकर ज़्यादा पैदा होता है और वहाँ के जो लोग होते हैं जूता, रस्सी आदि बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। एक प्रकार का कानून आया था सन 1985 ईस्वी में और यह कानून कहा कि
जो फूल हैं और फल हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। सूखे डंठल का प्रयोग कर सकते हैं, उसके बीज का भी प्रयोग कर सकते हैं। उत्तराखंड एक पहला राज्य है जो लाइसेंस देता है कि आप इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन गैर नशीले किस्म के पौधों को उगाने की अनुमति नहीं है। इससे कपड़ा बनता है, बीज से तेल बनते हैं और आयुर्वेदिक दवाएं बनती हैं। यह लगभग 6 से 7 महीने में तैयार हो जाता है। 6 से 7 महीने में तैयार हो जाता है। इसे अधिक देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है और जंगली जानवर भी इसे नुकसान नहीं करते हैं। इसके सूखे जो डंठल होते हैं उसी से रेशे बनते हैं। सूखे डंठलों से रेशे बनते हैं। सूखे डंठलों से रेशे बनते हैं। 100 किलो डंठल में 10 केजी फाइबर निकल जाता है। 100 किलो डंठल में 10 केजी फाइबर निकल जाता है। इससे कपड़े बनते हैं और इससे रेशे से रस्सी और अन्य प्रकार के ज़रूरी सामान बनाए जाते हैं।